अन्ना हजारे भी उतरे छात्रों के साथ मैदान में। पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, छात्रों के समर्थन में मौन आंदोलन। क्या बढ़ गया मोदी और अमित शाह सरकार पर दबाव? जी हाँ, क्या छात्रों के आंदोलन को अब अन्ना हजारे जैसे वरिष्ठ समाज सेवी का भी खुला समर्थन मिल गया है? क्या पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी के जरिए अन्ना हजारे ने सरकार से जवाब मांगा है? और क्या अब छात्रों के मुद्दे पर विपक्ष के बाद अन्ना हजारे के मैदान में उतरने से सरकार की मुश्किलें और भी बढ़ सकती है? आज इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे अन्ना हजारे की पीएम मोदी को लिखी वो चिट्ठी, आपको दिखाऊंगी उनका मौन आंदोलन बताऊंगी, छात्रों को लेकर कही गई बड़ी बातें बताऊंगी, राहुल गांधी की 3 मांगे हैं वो भी बताऊंगी, प्रधानमंत्री का पहली बार बयान आया है वो भी आपको बताऊंगी। तो वीडियो को आखिर तक आप लोग जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं पीआरबी। दोस्तों, 20 जुलाई को जंतर मंतर और संसद मार्च के दौरान जो कुछ हुआ उसे पूरे देश ने देखा है, सबने देखा है। छात्रों पर कैसे लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले उन पर छोड़े गए और उसके बाद से ये मुद्दा लगातार राजनीतिक और सामाजिक बहस का केंद्र बना हुआ है। लेकिन अब इस पूरे मामले में एक और बड़ा नाम खुलकर सामने आ गया है। जी हाँ, अब समाज सेवी अन्ना हजारे भी छात्रों के समर्थन में उतर आए हैं। जरा ये बड़ी हेडलाइन स्क्रीन पर देखिए, छात्रों पर लाठीचार्ज से आहत अन्ना हजारे करेंगे आंदोलन, पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर कहा लोकतंत्र में दमन नहीं। देखा आपने हेडलाइन, यानी कि अब ये मामला सिर्फ छात्रों या विपक्ष तक सीमित नहीं रहा। देश के वरिष्ठ समाज सेवी अन्ना हजारे ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर अपनी चिंता जताई है। जरा स्क्रीन पर ये रिपोर्ट देखिए, इस पर नजर डालिए। देखिए, रिपोर्ट के मुताबिक 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई के बाद अन्ना हजारे ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। उन्होंने ऐलान किया कि वे अहिल्या नगर के वीडियो पार्क स्थित गांधी स्मारक पर सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक मौन आंदोलन करेंगे। उनका देखिए यहाँ पर कहना है कि सरकार को छात्रों के साथ संवाद करना चाहिए, दमन का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। देखा आपने, यानी कि अन्ना हजारे ने साफ कहा कि लोकतंत्र में समस्याओं का समाधान बातचीत से होना चाहिए, ना कि लाठी और आंसू की गैस से। यहाँ पर उन्होंने साफ कहा। अब जरा देखिए पत्र, ये आप स्क्रीन पर देखिए, इस पत्र के बारे में भी आपको बता दूं। जरा पत्र स्क्रीन पर देखिए, अन्ना हजारे ने यहाँ पर लिखा कि पेपर लीक, बेरोजगारी और भर्ती प्रक्रिया में लगातार हो रही देरी बेहद ही चिंताजनक है। छात्रों के आंदोलन को कानून व्यवस्था का नहीं बल्कि जन भावना का मुद्दा माना जाना चाहिए। उन्होंने सरकार से अपील की कि छात्रों और आंदोलनकारियों के साथ सकारात्मक संवाद स्थापित किया जाए और महात्मा गांधी के सत्याग्रह के रास्ते पर चलते हुए लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की जाए। इतना ही नहीं, अन्ना हजारे ने यह भी यहाँ पर कहा कि छात्र कई दिनों से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रख रहे हैं। यदि किसी व्यवस्था में गड़बड़ी हुई है तो केवल निचले अधिकारियों पर जिम्मेदारी डालना पर्याप्त नहीं है, बल्कि मंत्री स्तर पर भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। उन्होंने सोनम वांगचुक को उनके अनशन स्थल से हटाए जाने पर भी सवाल उठाए और प्रधानमंत्री से जनता की आवाज सुनने की अपील की है। देखिए, आपने पत्र यहाँ पर देख लिया, पत्र में सारी बातें जो भी थी वो भी आपने यहाँ पर देख ली। अब अन्ना हजारे भी खुलकर ये कह रहे हैं कि छात्रों की बात सुनी जानी चाहिए, संवाद यहाँ पर होना चाहिए। साफ साफ पीएम मोदी को ये चिट्ठी यहाँ पर लिख चुके हैं। देखिए, इसी बीच राहुल गांधी भी समर्थन में, आपको पता ही आ चुके हैं, राहुल गांधी भी यहाँ पर ट्वीट करते हैं। जरा उनका ट्वीट देखिए। राहुल गांधी ने लिखा कि मोदी जी, अहंकार छोड़िए, छात्रों की गूंज सुनिए, उनकी 3 मांगे पूरी कीजिए, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लिया जाए, छात्रों पर कार्रवाई करने वालों की जवाबदेही तय हो, छात्रों से माफी मांगी जाए। मैं कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्ष छात्रों के साथ मजबूती से खड़ा है। ट्वीट आपने देखा। राहुल गांधी ने भी 3 मांगों को दोहराया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कल की थी, उसी में ये मांगे उन्होंने बताई। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिस तरह से बच्चों के बारे में उन्होंने बताया, बच्चों पर किस तरह से लाठीचार्ज हुआ, वो भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है
बताया गया था और उन्होंने कहा कि कांग्रेस तथा पूरा विपक्ष छात्रों के साथ खड़ा है। देखिए, आपको याद होगा प्रधानमंत्री आवास के बाहर पूरे विपक्ष ने प्रदर्शन किया था। उस दौरान पुलिस ने राहुल गांधी समेत कई नेताओं को हिरासत में भी लिया था। देखिए, इसी घटना को लेकर राहुल गांधी का बयान भी सामने आया है। जहां जब पुलिस उन पर जो है उनको घसीट कर ले जा रही थी, राहुल गांधी जी को, जिस पर चोट भी उनको लगी थी, उसी में देखिए उनका वीडियो आता है। जरा उनका वीडियो देखिए। पुलिस वाले थोड़ा मुझे घसीट के ले गए, बट कान में कह रहे थे कि इस सरकार को हटाइए। मैं राजस्थान का हूं, इनको हटाइए, हम सिर्फ वर्दी पहने हैं। दूसरा कह रहा है मैं हरियाणा का हूं, इनको हटाइए। तो दैट सेंटिमेंट इज देयर एंड सच्चाई एवरीबॉडी नोस। दिस इज अ क्राइम दैट इज बीन डन टू द फ्यूचर of our country, is a crime that is being done to the people we love. हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं छात्रों के आंदोलन को। देखा आपने वीडियो, राहुल गांधी ने कहा कि जब पुलिस उन्हें लेकर जा रही थी तब कुछ पुलिस का कर्मी जो है उनके कान में ये कह रहे थे कि सरकार को हटाइए, मैं राजस्थान से हूं, इन्हें हटाइए। ये वो कह रहे थे कि मैं हरियाणा से हूं, इनको हटाइए, ऐसा राहुल गांधी ने साफ कहा। देखिए, राहुल गांधी ने अंत में ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्ष छात्रों के आंदोलन के साथ मजबूती से खड़ा यहाँ पर जो है रहेगा, ये उन्होंने कहा। देखिए, आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दे दी है। जी हाँ, फाइनली उनकी प्रतिक्रिया यहाँ पर आ गई, आखिरकार उन्होंने बयान दे दिया है। जरा उनका ट्वीट देखिए। उन्होंने लिखा कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करे। विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, ये पहली बार पीएम मोदी ने ट्वीट किया है, लेकिन देखिए इस बयान के बाद भी पूरा विपक्ष यही सवाल उठा रहा है कि आखिर अब भी धर्मेंद्र प्रधान को क्यों आप बचा रहे हैं मोदी जी। जी हाँ, इसके बाद विपक्ष ने कड़ा प्रहार यहाँ पर किया है। मनीष सिसोदिया का ये ट्वीट आप देखिए। उन्होंने लिखा कि मतलब इतना बड़ा पेपर लीक कांड हो गया, इतने सारे छात्रों ने आत्महत्या कर ली, देश की लगभग हर परीक्षा में गड़बड़ियों के आरोप लगे, पूरे देश में युवा शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर नीचे के कुछ लोगों को सजा दिला देंगे, लेकिन जांच की आंच शिक्षा मंत्री तक नहीं आने देंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस पूरे खेल की जिम्मेदारी ऊपर तक जाती हो। ट्वीट ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा आरोप यहाँ पर मनीष सिसोदिया ने लगा दिया। एक तरफ प्रधानमंत्री ने फास्ट ट्रैक कोर्ट की घोषणा यहाँ पर की है, वहीं विपक्ष अब भी मंत्री स्तर पर जवाबदेही की मांग कर रहा है। उन्होंने कहा है कि आप क्यों बचा रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान को, आप बताइए, जिस तरह से बच्चों पर लाठीचार्ज हुआ है उसका भी जवाब दीजिए। अब देखिए, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है, एक और अन्ना हजारे मौन आंदोलन पर बैठ चुके हैं, दूसरी ओर राहुल गांधी, कांग्रेस और अब पूरा विपक्ष छात्रों के समर्थन में लगातार आवाज उठा रहा है, उनके समर्थन में है। छात्र जो है अपनी मांग पर अभी भी कायम है, जंतर मंतर पर अभी भी प्रोटेस्ट हो रहा है, भीड़ वहां पर जमा है। अब देखना होगा कि क्या सरकार छात्रों और आंदोलनकारियों के साथ बातचीत का रास्ता अपनाती है, क्या उनकी मांगों पर कोई ठोस फैसला लिया जाएगा या फिर ये आंदोलन आने वाले दिनों में और भी बड़ा रूप ले लेगा। देखिए, फिलहाल इतना यहाँ पर तय है कि मुद्दा अब केवल छात्रों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राष्ट्रीय स्तर की राजनीति और देखिए सामाजिक बहस का विषय भी बन चुका है। अन्ना हजारे मैदान में उतर चुके हैं। देखिए, जब भी अन्ना हजारे मैदान में उतरे हैं बहुत बड़ा यहाँ पर हुआ है, सत्ता तक हिली है, आपको पता ही है। अब देखिए, फिर से वो यहाँ पर मैदान में बच्चों के समर्थन में आ चुके हैं। अब देखिए, इस पूरे वीडियो पर आपका क्या कहना है? क्या जिस तरह से अन्ना हजारे बच्चों के समर्थन में उतर चुके हैं, क्या जो है अब यहाँ पर जवाबदेही तय होगी? क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जाएगा? आपको जो भी इस खबर पर लगता है, मैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।